अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब और तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब और अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क इश्क न हो तो शरोब दी मुतकदाए तसव्वुरात सिद्के खलील भी है इश्क सब्रे हुसैन भी है इश्क मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम अहलियान लाहौर और हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुलाम स्टेज से लेकर आखिरी पंडाल के आखिरी शख्स तक हम सब का तारुफ तो हमारे कायद अमीरुल मुजाहिदीन करा कर गए हैं कि हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। और रही बात कि जिनके साथ हमारा मुकाबला है उनकी क्या बात करें। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ कोई चौहान साहब लोटों की जगह तो कहीं और होती है, असम्बलियों में नहीं होती। और जिनसे 8 घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुए वो 8 महीने कुफर के सामने खड़े होने वालों का क्या मुकाबला करेंगे। और जिनको जेल की 8 घंटे ने जिनकी तबीयत खराब करके रख दी थी वो उनसे मुकाबला करेंगे जो कहते रहे कि कफस में भी रहा सफरे शौक रवा हमारा। जिन्होंने जेल की दीवारों को देखकर कहा कि यहां भी हमारा शौक बढ़ रहा है, मोहब्बत बढ़ रही है, जज्बा बढ़ रहा है, उनसे ये बेचारे क्या मुकाबला करेंगे। कफस में भी रहा सफरे शौक रवा हमारा और पसे दीवारे जिंदा भी रहा जुनू जमा हमारा। और हम लिख कर देकर नहीं आए, हमारी क़यादत तो दूर हमारे किसी कारकुनान ने भी देखकर ये नहीं दिया कि मेरा हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जिनके सॉफ्टवेयर 8 घंटे में बदल दिए जाएं, आपको लगता है कि वो मुल्क सही कर लेंगे। और दूसरी तरफ वो हैं जो कहते हैं कि हम जिहाद करने निकले हैं, हम जनाब जंगे आजादी लड़ने के लिए, आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हैं। मैंने कहा नच्चन वाली दे पुत्रा भी कभी आजादी की जंग लड़ी है। ये बात ऐसे नहीं है जिनके बड़ों ने अंग्रेजों से जागीरें हासिल की हों, जिनके बड़ों ने जंग आजादी के मुजाहिदीन की लिस्टें अंग्रेजों को मुखबरियां करके दी हों, उनकी औलादें कभी आजादी की जंग लड़ सकती हैं। आजादी की जंग वो लड़ेंगे जिनके बड़ों ने 1857 से लेके 1947 तक, 1947 से लेकर 74 की तारीख खत्म नबूवत तक और 74 की तारीख खत्म नबूवत से लेकर फैजाबाद की सर्द फिजाओं तक और फैजाबाद की सर्द फिजाओं से लेकर वजीराबाद पुल तक, जिन्होंने हर जालिम के सामने खड़े होकर कहा कि है मशक़े सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी शाहों के तकब्बुर से भी, शाहों के तकब्बुर से भी, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बार गाहे खास का गदा हूं मैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये कहते हैं
हैं कि जी ये जनाब ये वो लोग हैं जिनको मईशत का पता नहीं है। मैंने बड़े एक पढ़े लिखे से बात की। पढ़ा लिखा वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को जाने और माने, जो 70 साल 75 साल इस कौम को वो सूद खिलाए जिसके बारे में अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म हो। वो पढ़ा लिखा नहीं, वो जाहिल होता है। और जिन्होंने 75 साल से कौम को कभी अमेरिका के दरवाजे पर, कभी नेटो के दरवाजे पर, कभी इसराइल के दरवाजे पर, कभी रशिया के दरवाजे पर, कभी जनाब चाइना के दरवाजे पर, कभी IMF और आलमी बैंकों और UNO के दरवाजे पर बेचा हो, उनसे बड़ा जाहिल कौन होता है? और हमें बताते हो तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम तो जनाब मांगने वाले हो और मांगने वाले मुसल्लत हो गए हो कौम पर। हमें पता है कि कौमें कैसे जिंदा रहती हैं और कौमें अपने नजरियों पर कैसे पहरा देती हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। और मैंने एक पढ़े लिखे जाहिल से पूछा, वो मुझसे मईशत की आप मईशत कैसे चलाएंगे? मैंने कहा सबसे पहले तू मुझे ये बता कि पाकिस्तान की मईशत पर सबसे ज्यादा वजन किस चीज का है? कहने लगा शायद जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने तो मईशत सारी पढ़ी है, मैंने जनाब सारे किताबें खोली हैं। मैंने कहा पागल, पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त सबसे ज्यादा वजन सूद का है जो हम IMF को वापस करते हैं। अच्छा, मैंने कहा उसका दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर वो कहता चले आप ही बता दें। मैंने कहा दूसरा नंबर उस अशराफिया का है जिसके कुत्तों के साबन भी बाहर से आते हैं। मैंने कहा ये कौम अभी ईद गुजरी है, इस कौम ने अपने पैसों से ईद के लिए जानवर खरीदा, बकरा खरीदा, गाय खरीदी, बैल खरीदा, उसको चारा भी अपनी जेब से दिया, उसके फिर ज़िबा करने के लिए कसाई भी अपने जेब से दिए। और ये कहने लगा जी वो वज़ीर आज़म से ने भी 2000 रुपये का ऐलान किया है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, कराची से लेकर एक काफिला पिंडी तक, इस्लामाबाद तक जाऊंगा और सब 2-2 हज़ार उसको वापस करने जाएंगे कि ये संभाल के अपने भाई को भेज लो, उसका इलाज करा लो। और इन चोरों की बात क्या करें, इन फ्रॉडियों की 2 नंबरों की बात क्या करें? 17 दिन हो गए आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो चुका है, लेकिन इन्होंने तेल सस्ता करने के लिए वो दिन रखे हुए थे जब इलेक्शन करीब आएगा। मैंने कहा तुम 75 साल से कौम को हर चीज महंगी दे रहे हो और तुमने तेल कौम को जनाब पेट्रोल और डीजल भी महंगा दिया है। इंशाल्लाह अब तुम सस्ता करो या महंगा करो, कौम तुम्हें सस्ता तेल देगी और ऐसा तेल देगी जो तुम नस्लों तक याद रखोगे। और मैं जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, कलर सैदा से लेकर वो आखिरी कोने तक मिंचनाबाद और जनाब सारे बकर और सारे रस्तों में देकर आया हूं। हुजूर के गुलाम जाग गए हैं। अब ये किसी रंगीन नारे में नहीं आने वाले। और जो क्या कहते हैं जी कायद कौन होता है? जो अमेरिका के आगे लेटा रहे और टीवी पे आकर कहे एब्सोल्युटली नॉट, और रात को जाकर अमेरिकी एम्बेसियों के चक्कर लगाए और कहे ये हमने बयानियां बनाने के लिए कहा है, हम आपके खिलाफ नहीं है। मैंने कहा हम कहते हैं हम अमेरिका के खिलाफ है, हम हमारे उस कुत्ते के खिलाफ है जो इस्लाम के खिलाफ है, हम हमारे उस बदसूरत के खिलाफ है जो मेरे आका मौला के बारे में बात करेगा। और यह याद रखना हम वो है जो हर जालिम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत ना करेंगे। वो कहते हैं जी इसके बारे में बात करें। ये जनाब जो आज इक्तदार से नीचे उतारा गया है, जैसे शैतान जन्नत से निकाला गया था ना तो आज तक शोर डाला है, एक इक्तदार से उतारा गया है। कहता है वो कह नहीं सकता मुझे क्यों निकाला है, वो कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई है। मैंने कहा तेरे खिलाफ साजिश नहीं, तुझे उस शाकान मुस्तफा के खिलाफ खारिश हुई थी इसलिए तुझे नीचे उतारा है। और तेरी खारिश बटी हुई है कि नहीं हुई?
अभी तो मैदान बड़े बाकी हैं, अभी तो तेरे से हमने शुहदा का हिसाब लेना है। और ये जो एक वजीर आला बेटा बन गया है और बाप कहता है मैं वजीर आजम हूं और बेटा कपड़ों में नहीं समारा। मैंने कहा तेरा बाप वजीर आजम नहीं सिकंदर आजम भी हो, हुजूर के गुलामों को कोई बार नहीं है, बिल्कुल कोई बार नहीं है। और अगर हमारा पता पूछना है तो फिर जाकर पूछ कि तलवार के कब्जे में जब हम कलाई देंगे तेरे अजदाद भी कब्रों से दुहाई देंगे। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। नारा तो हमने रज के लगाना है ना, जिससे इनको तकलीफ होती है। अब लगाओ जी लब्बैक का नारा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।